बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम मिस्टिसिज्म के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, as we all know that mostly some peoples are fond of mysticism. They peoples are really fond of mystic experiences. और हम में से बहुत से लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी को पसंद करते हैं और तसव्वुफ, सूफीज़म एंड सेंट्स एंड सूफी सेंट्स एंड औलिया कराम, इनके लिए हम बड़ी अकीदत रखते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। अगर आप इस मिस्टिक लेंस को पाकिस्तान, इंडिया और स्पेशली जो एशियन खिता है इसकी रूह में देखते हैं ना, तो आप देखते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मिस्टिसिज्म को, रूहानियत को जस्ट दरगाहों, जादू, तावीज़ात, दम, दरूद और यहाँ तक ही बस रख दिया है। और स्पिरिचुअल इलाज, यहाँ तक हमने जस्ट मिस्टिसिज्म को, तसव्वुफ को, रूहानियत को रख दिया है। और आज आप देखें, इसी पर जब हम एक्सट्रीम पे पहुँचते हैं, आज हम जो सूफ़ी सेंट्स के दरगाहों में जाते हैं, उनके मज़ारात पे जाते हैं, वहाँ जाकर हम जिस एक्सट्रीम को पार करते हैं, जिस लेवल को पार कर देते हैं, वो आपसे ढका छुपा नहीं है कि हमने मिस्टिसिज्म को, तसव्वुफ को, रूहानियत को इतना इसका धुंधला इमेज कर दिया है। आज आप देखें हम मज़ारों पे जाकर क्या करते हैं, उधर उन कब्रों के पास जाकर हम दुआ करते हैं कि ए फ़लानी कब्र वाले बुज़ुर्ग जी, हमें आप औलाद जैसी नेमत से नवाज़ दीजिए, हमें आप हमारी रिज़्क़ को कुशादा कर दीजिए, आप हमें फ़लाँ नेमत से नवाज़ दीजिए, ए फ़लानी कब्र वाले बुज़ुर्ग आप हमारे ऊपर रहमत कीजिए, ए फ़लानी कब्र वाले बुज़ुर्ग आप हमारी इस परेशानी को दूर कर दीजिए, बेशक आप ही के पास मुश्किलात का हल है। नाउज़ुबिल्ला सुमा नाउज़ुबिल्ला। क्या हम जब इस एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं, क्या आपका नहीं ख्याल कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को डैमेज करते हैं? आपका नहीं ख्याल कि हम स्पिरिचुअलिटी के इमेज को डैमेज करते हैं? हम स्पिरिचुअलिटी के इमेज को ख़राब कर देते हैं। हालांकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम मोनोथीज़म पर प्योर किस्म का बिलीफ रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ए फना कब्र वाले बुज़ुर्ग तमाम मुश्किलात का हल आपके पास ही है। यहाँ तक एक साहब मिले, वो कहने लगे जी जनाब, मेरे ऊपर जब भी कोई मुश्किल आती है तो मैं दाता साहब को पुकारता हूँ तो मेरी वो मुश्किल ख़त्म हो जाती है। हालांकि कुरान करीम की आप फ़िलोसफ़ी को देखें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हर मुश्किल के हल करने वाले हम ही हैं, बेशक रिज़्क़ को कुशादा करने वाले, रिज़्क़ की तंगी करने वाले हम ही हैं। हम जिसके लिए चाहते हैं उसके लिए रिज़्क़ को कुशादा कर देते हैं, जिसके लिए चाहते हैं रिज़्क़ को तंग कर देते हैं। हम जिसे चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं, हम जिसे चाहते हैं ज़िल्लत देते हैं, हम जिसके लिए चाहते हैं उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं, और जिसके लिए चाहते हैं मुश्किलात और चैलेंजेस और इम्तिहानात और आजमाइशें पैदा करते हैं। और आज हम कब्रों पे जाकर हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, आप देखें यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि वसीले से मांगना और डायरेक्ट उनसे मांगना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, अगर आप वसीले से मांगते हैं कि या अल्लाह, एक एथिक तो ये होना चाहिए ना कि या अल्लाह, चलें आपने मांगना है, आप उन बुज़ुर्ग से मोहब्बत करते हैं, आप कहें कि या अल्लाह, ये तेरे अजीम लोग थे, ये तेरे अजीम बंदे थे जिन पर तेरा इनाम हुआ था, इनकी बरकत से या अल्लाह तू हमारे ऊपर भी रहमत फरमा, या हमारी इस मुश्किल को हल कर, या अल्लाह हम इन बुज़ुर्ग की ये है तू इनके सदके वसीले से कर दे। तो आप यूँ कह लें, लेकिन आप जब डायरेक्ट एक एक्सट्रीम को, एक हदों को पार कर देते हैं, तो आपको मालूम है कि बड़े बड़े बरेलवीज़म के स्कॉलर्स ही आई थिंक इस फ़िलोसफ़ी के अगेंस्ट हुए। और बाकी आज आप इसी मिस्टिसिज्म की स्टडी करें तो हम
آپ کو معلوم ہے کہ ان سینٹس کے عرس بھی مناتے ہیں، ہم ان کے نام پہ نذرانے بھی اکٹھے کرتے ہیں، ہم ان کے نام پہ آپ کو معلوم ہے کہ بارہویاں بھی دیتے ہیں، ہم محفلیں بھی رکھتے ہیں۔ لیکن آپ یہ غور کریں، کبھی تفکر کیجئے، اس پہ سوچئے کہ کیا ہم واقعی ان بزرگوں کے، ان سینٹس کے اصل مشن، اصل فلسفی، اصل کاز کو جانتے ہیں؟ آج ہم، آپ کو معلوم ہے کہ داتا علی حجویری کے دربار پہ جاتے ہیں، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ داتا صاحب کی جو اصل فلسفی تھی وہ کیا تھی؟ آج ہم گولڑا شریف جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہیں رحمہ اللہ علیہ، اس کے علاوہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی اصل فلسفی، ان کا کاز، ان کا مشن کیا تھا؟ آپ آج غوث پاک جنہیں آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ، آپ ان کے نام کی 11ویاں بھی مناتے ہیں، آپ ان کے نام کے نذرانے بھی اکٹھے کرتے ہیں۔ کیا آپ ان کے اصل مشن کو جانتے ہیں؟ کیا آپ ان کے اصل مشن پہ چلتے ہیں؟ آپ مولانا روم جیسے عظیم گریٹ پرسنالٹی کو، آج ان کے نام کو جانتے ہیں، ان کی عقیدتوں میں آپ نذرانے بھی اکٹھے کر لیں۔ آج آپ اجمیر شریف میں آپ دیکھ لیں تو آپ ان کی عقیدت میں آپ بڑے نذرانے بھی اکٹھے کرتے ہیں، اور وہاں پر آپ نذرانے پیش کرتے ہیں عقیدتوں سے، اور لیکن آپ ان کے اصل جو ان کی فلسفی ہوتی ہے، جو وہ ان کا اصل جو مشن ہوتا ہے، کیا اس کو آپ آگے لے کر چل رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں، ہم اس لیول پر جا کر زیرو ہو جاتے ہیں۔ ہم کدھر واحد اللہ کی بندگی کر رہے ہیں؟ ہم کدھر اللہ کو لے کر چل رہے ہیں؟ ہم نے تو زبان سے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے تو دل میں وہ کلمہ بھی نہیں اترا شاید۔ ہم کدھر اللہ کے نظام کو فالو کرتے ہیں؟ آج آپ دیکھیں، اور اس کے علاوہ جو اصل مسٹیسزم ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ آپ درگاہوں میں جا کے یا غاروں میں جا کر بیٹھ جائیں، بلکہ آپ زندگی کے جس شعبے میں ہیں وہاں پر اللہ کے نظام کو قائم کریں۔ دس از the original اسلام، جس پر اقبال نے بھی آپ کو سکھایا ہے، جس پر مولانا روم بول کر گئے ہیں، اور ان کی اصل فلسفیز آپ دیکھتے ہیں تو تب جا کر آپ ایمان کی اصل تک پہنچتے ہیں، تب ایمان کی اصل آپ کے سینوں میں اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں کا جو اصل پاتھ وے تھا، جو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک لے کر جاتا ہے، جو اللہ جل شانہ کی بارگاہ تک لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا،